हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। आई होप कि आपने पार्ट 1 अच्छे से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। उसके बाद आपने पार्ट 2 पे आना है। अब पार्ट 1 में मैंने वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए उस क्लास से रिलेटेड, तो उनके पहले मैं आंसर्स बता देती हूँ, फिर हम फटाफट नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप पहले फटाफट आंसर देख लो उनके। नीता का मैंने बता दिया था। एक मैंने आपको राकेश वर्ड दिया था। राकेश वर्ड के नंबर ऑफ वेज बताने थे हमें कि कितने वेज हो सकते हैं अरेंज करने के। तो यहाँ पर टोटल अल्फ़ाबेट 6 हैं, 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर कोई वर्ड कोई अल्फ़ाबेट है जो रिपीट हो रहा है। ऐसा कोई अल्फ़ाबेट नहीं है जो रिपीट हो रहा है, तो 6 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 30, 120, 360, 720. So this is the answer 720. चलिए, नेक्स्ट वर्ड मैंने आपको दिया था डिस्प्ले। डिस्प्ले में टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर देखो कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, DISPLAY। कोई अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा, तो 7 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने दिया था आपको वर्ड इंडिया। इंडिया में टोटल 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आई रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। अब हम 5 को यहाँ पे 2 तक खोल लेंगे, 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, एक कट जाएगा, आंसर आ गया 60। नेक्स्ट वर्ड दिया था सैमसंग। सैमसंग, इसमें टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं 7 और रिपीटेड कितने हैं, देखो S 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। उसके बाद A है, M है, UNG, और कोई रिपीट नहीं हो रहा। अब 7 को हम 2 तक खोल लेंगे, 5 4 3 2, 2 से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये थे लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइप करेंगे आज हम परमुटेशन की, और आज की वीडियो में हमारा परमुटेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉम्बिनेशन स्टार्ट करवाऊंगी। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद व्हेन बोथ एल डू नॉट अकर टुगेदर। बोला कि अलाहाबाद जो वर्ड है, इसके अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके और कितने वर्ड बन सकते हैं, पर उसमें शर्त ये है कि जो एल है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। हमने इस लाइन पे फोकस करना होता है कि हमें क्वेश्चन में उन्होंने कंडीशन क्या दी हुई है। हमें कंडीशन दी है कि जो एल आ रहे हैं इलाहाबाद में वो एक साथ नहीं आने चाहिए। चलो, अब ये जो इलाहाबाद वर्ड है, पहले आप ये देखो कि इसमें अल्फ़ाबेट कितने हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि अल्फ़ाबेट्स कितने हैं टोटल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो 9 अल्फ़ाबेट्स के लिए मैं ऐसे 9 डैश लगा लेती हूँ। अब उन्होंने बोला है कि जो एल है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। अब हमने लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन ऐसा किया था कि व्हेन वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर, तो वो हम केस कैसे सॉल्व करते थे। वहाँ पे हम कंडीशन लगाते थे कि टोटल वेज में से माइनस कर देंगे व्हेन, वहाँ क्वेश्चन था कि वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर, और यहाँ पर क्वेश्चन है एल डू नॉट अकर टुगेदर, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। वहाँ पे हम ऐसा करते थे कि टोटल में से माइनस कर देते थे व्हेन वोवल्स आर टुगेदर। तो यहाँ भी हम वही केस करेंगे, वही केस लगाएंगे, टोटल वेज में से माइनस कर दो व्हेन एल आर टुगेदर।
तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए अब हमें पहले तो टोटल वेज पता होने चाहिए। टोटल वेज तो सिंपल निकलते हैं, हमें यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पर टोटल 9 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ पर क्या क्या रिपीट हो रहा है ये देखना है। देखो ए 3 बार रिपीट हो रहा है, नहीं सॉरी 4 बार, 4 टाइम्स आ रहा है ए, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीट हो रहा है, देखो एल 2 बार रिपीट हो रहा है, इंटू 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर टोटल वेज तो ऐसे निकल गए 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना है हमें, पहले टोटल सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। चलो देखो, पहले हम ये रब कर देते हैं, यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं। नाइन फैक्टोरियल है, 9 को मैं 4 तक खोल लेती हूँ बिकॉज नीचे 4 फैक्टोरियल है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और 4 फैक्टोरियल है नीचे, तो ये कट जाएगा। और 2 फैक्टोरियल को 1 तक की खोल लो तो इसका साइन हट जाएगा। अब जो कटता है वो काट दो, यहाँ पे 2 4 8 कट जाएगा। अब जो बचा है उन सबको मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सभी को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आएगा 7560। सो हमारे पास टोटल वेज आ गए 7560। चलो अब हमें टोटल तो आ गए, अब हमें व्हेन एल आर टुगेदर ये वाले केसेस निकालने हैं। तो पहले मैं इतना रब कर देती हूँ, फिर हम ये वाले केस निकालते हैं कि व्हेन एल आर टुगेदर। चलिए, तो इसके लिए मैं पहले यहाँ 9 डैश लगा लूँगी बिकॉज 9 अल्फ़ाबेट्स हैं, और एल एक साथ आ रहे हैं, 2 ही एल हैं, हमने दोनों को एक साथ लिख दिया। अब इसका एक सेट बन जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारे पास कितने सेट्स हो गए 8। हम इसको लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल। ओके, 8 फैक्टोरियल कैसे आया ये समझ आ गया। जिनको उन्होंने टुगेदर बोला है उनको साथ में लिखकर एक सेट बना देंगे, और बाकी जितने बचे वो लिख लो। ये एक सेट है दोनों का मिलके, और बाकी 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल आ गया। अब नीचे आते हैं रिपीटेड। 8 फैक्टोरियल तो हो गया, अब नीचे आएंगे जो अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अब कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले भी लिखे टोटल वाले में, ए 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और एल 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल को 4 तक खोल लेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6, अब इतना तो सबको सॉल्व करना आ ही गया होगा अभी तक। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे 4 फैक्टोरियल है और 2 को पूरा खोल लो, तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 4 8 भी कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 840, 840 आ रहा है मल्टीप्लाई करके। अब टोटल में से हमें व्हेन एल आर टुगेदर ये वाला माइनस करना है, मतलब 7560 में से 840 माइनस कर दो। तो जब आप ये माइनस करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 6720। दिस इज द आंसर। एक करेक्शन करेंगे, जब हमने किया ना व्हेन एल आर टुगेदर, एल आर टुगेदर वाले केस में पहले हमने ऐसे 9 लिखे और फिर यहाँ पर दोनों एल लिख दिए, उनका एक सेट बना दिया। तो ये एक सेट बन गया, ये 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल तो आ गया। बट इसके साथ यहाँ पर 2 फैक्टोरियल भी आना है, ये करेक्ट करेंगे। बिकॉज 2 फैक्टोरियल क्यों आया मैं अब ये भी बता दूँ।
क्योंकि 8 फैक्टोरियल तो सारे सेट का हमने ले लिया कि इनको आपस में हम अरेंज कर सकते हैं, पर ये जो दोनों एल हैं इनको भी तो अरेंज कर सकते हो, ये दो पोजीशन पे भी तो अरेंज हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझाऊँ, कोई मान लो एल अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई और है, मान लो एम और एल है, ये हमने साथ में लिए हैं, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं एल यहाँ लिख दें, एम यहाँ लिख दें, इन दोनों के भी तो अरेंजमेंट हो सकती है ना, ये भी तो पॉसिबल है। इसीलिए हम यहाँ पर इंटू 2 फैक्टोरियल लेते हैं कि इन दो प्लेस पे भी अरेंजमेंट हो सकती है। अब नीचे वही लेना है जो पहले लिया है, वो तो ठीक ही है कि ए 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और एल 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये कट जाएगा। 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 1680। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे मैं एक और एग्जांपल करवाती हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसका आंसर आप देख लो, करेक्ट कर लो। 7560 में से 1680 हमने माइनस करना है, तो आंसर आएगा 5880। दिस इज़ द आंसर, करेक्ट आंसर। अब मैं एक और करवा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। असैसिनेशन वर्ड है, उन्होंने बोला है सो दैट ऑल एस आर टुगेदर। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन पिछले वाला ही सेम है। उन्होंने बोला है वेज बताओ इस वर्ड के अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करने के लिए कि सभी एस एक साथ आने चाहिए। अब टुगेदर वाला केस है, नॉट वाला केस नहीं है, ठीक है। सॉरी। असैसिनेशन में आप पहले देख लो कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं। ASSASSINATION। टोटल अल्फ़ाबेट्स काउंट कर लो, 13 अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और उन्होंने बोला एस एक साथ आने चाहिए। एस कितने हैं टोटल? 4 एस हैं, तो इन सबको एक साथ लिख दो। जब हमने एक साथ लिख दिया तो इसका देखो एक सेट बन गया। ध्यान से देख लो, ये वाला आप ध्यान से देख लोगे, आपको पिछला वाला भी अगर समझ नहीं आया वो भी समझ आ जाएगा। एक सेट हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सेट हो गए टोटल। तो हम इसको लिख लेते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन। अब यहाँ पर नीचे लिखने की बजाय पहले हम ऊपर का लिख लेते हैं। देखो 10 फैक्टोरियल तो हमने लिख लिया। अब ये जो 4 एस हैं ये भी तो अपनी पोजीशंस बदल सकते हैं ना, तो ये 4 एस हैं तो इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये भी अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, इनकी भी परमुटेशन हो सकती है। तो इंटू 4 फैक्टोरियल, और नीचे जो रिपीट हो रहा है वो लिखना होता है सिंपली। अब क्या क्या रिपीट हो रहा है देखो, ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। उसके बाद एस 4 टाइम्स आ रहा है और आई 2 टाइम्स आ रहा है। आई 2 टाइम्स आ रहा है और एन भी 2 टाइम्स आ रहा है, इंटू 2 फैक्टोरियल। ये सब आ गया। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब देखो क्या क्या बचा, नीचे हम क्लियरली लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लियरली आपको शो कर देती हूँ कि हमारे पास क्या क्या बचा है सॉल्व करने के लिए। चलो देखो, तो 10 फैक्टोरियल बचा, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये बचा है सॉल्व करने को। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई होप कि अब तक आपको सॉल्व करना आता है, आप पिछली क्लास में सॉल्व करना सीख चुके हो अच्छे से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आना चाहिए 151200। दिस इज़ द आंसर।
तो ये आपने खुद सॉल्व करके देखना है और फिर चेक करना है कि आंसर आ रहा है आपका। अगर आपका आंसर आ रहा है मीन्स आपको अच्छे से सॉल्व करना आ चुका है, आप कोई गलती नहीं करोगे। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है मैंने। बनारस वर्ड है, इसमें उन्होंने बोला है कि एन और एस नेवर टुगेदर, ये एक साथ नहीं आने चाहिए। तो जब भी नेवर टुगेदर वाला हो कि एक साथ नहीं आने चाहिए, तो आपको बता चुकी हूँ मैं, फॉर्मूला लगता है टोटल में से माइनस कर देंगे व्हेन एन एंड एस आर टुगेदर। टोटल में से हम ये माइनस करेंगे। तो पहले टोटल वेज देख लेते हैं कितने आएंगे। बनारस वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट हैं चेक कर लो, 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 7 फैक्टोरियल। और रिपीट हो रहा है यहाँ पे कुछ, ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, नहीं 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है ए, तो नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये टोटल वेज आ गए। जब आप इसको सॉल्व करोगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर टोटल वेज 840 आएंगे। ये खुद सॉल्व करना है आपने, 840 आ जाएंगे। अब एन और एस टुगेदर देखना है, तो यहाँ पे देखो 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 7 डैश लगा लिए। अब उन्होंने बोला कि एन और एस टुगेदर, ये ले रहे हैं ना हम ये वाला केस, तो दोनों का एक सेट बन जाएगा। और कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। और इन दो एन और एस को भी आप शिफ्ट कर सकते हो, एस फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, एन सेकंड पे आ सकता है ना। तो इनकी भी परमुटेशन हो सकती है। तो एन और एस 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इंटू 2 फैक्टोरियल, इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे रिपीट हो रहे हैं वो लिख लो 3 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सॉल्व करके आएगा 240। 840 में से 240 माइनस कर दो, आंसर इज 600। 600 इज़ द आंसर। खुद सॉल्व करके देखना, कोई सॉल्व नहीं होगा तो मुझसे आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है कि मैम इसका आंसर अलग आ रहा है या आपका कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो मुझे बता देना है। चलिए, तो ये एक टाइप के 3-4 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। दिस टाइप इज़ इम्पॉर्टेंट, और ज़्यादातर एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी सीजीएल के, उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि हाउ कैन 3 प्राइजेस बी गिवन टू 7 बॉयज़ व्हेन ईच बॉय इज़ एलिजिबल फॉर ऑल 3 प्राइजेस। बोला कि 7 लड़कों में हमें 3 प्राइज़ बांटने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और हर एक लड़का हर प्राइज़ के लिए एलिजिबल है। तो उसके बताना है कि कितने तरीके हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन चाहे देखने में हमें कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 सिंपल एंड ईजी। सिंपल वन लाइनर। देखो, अब आप यहाँ पे देखो, उन्होंने बोला है 3 प्राइज़ किसको देने हैं, 7 बॉयज़ को देने हैं, और हर एक लड़का तीनों प्राइजेस के लिए एलिजिबल है, प्रत्येक लड़का 3 इनाम ले सकता है, ये बोला है उन्होंने। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बड़ा नंबर है 7, 7 लड़कों में कितने प्राइज़ बांटने हैं, 3। सिंपल, दिस इज़ द आंसर, 7 रेज़ टू द पावर 3। और इसका मतलब होता है कि 7 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 343। तो 343 वेज हैं प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करने के 7 लड़कों में, 7 रेज़ टू द पावर 3। सिंपल, बिल्कुल सिंपल आंसर, और 5 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा पेपर में। चलिए अगली टाइप पे आते हैं। अब इसी टाइप के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन है, हाउ कैन रिजल्ट ऑफ 5 स्टूडेंट्स सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन बी डिक्लेयर्ड। 5 स्टूडेंट्स
जो एग्ज़ामिनेशन में बैठे हैं उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के कितने वेज हो सकते हैं। अब 5 स्टूडेंट है ना, अब रिज़ल्ट क्या हो सकता है, या तो वो पास होंगे या तो वो फेल होंगे। दो ही चांसेस हैं, पास या फिर फेल। हाँ जी, तो देखेंगे 5 स्टूडेंट्स हैं, अच्छे से समझ लो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 5 स्टूडेंट्स हैं, 3 4 5। अब उन्होंने बोला 5 स्टूडेंट्स हैं, उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के कितने वेज हो सकते हैं। अब ये जो पहला स्टूडेंट है या तो ये पास होगा या तो ये फेल होगा, तो 2 प्रोबेबिलिटी है, 2 चांसेस है ना, या तो पास या तो फेल। ऐसे ही जो दूसरा स्टूडेंट है उसके भी 2 केस हो सकते हैं, या पास होगा या फेल होगा। तीसरा भी 2 ही केस हैं, पास या फेल। चौथे के भी 2 ही केस बनते हैं, पास फेल। पांचवें के भी 2 ही केस बनते हैं, या तो पास होगा या तो फेल होगा। अब देखो यहाँ 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5। 2 आ रहा है 5 टाइम्स, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। 2 आ रहा है 5 टाइम्स, लिख सकते हैं ना ऐसे। अगर 2 5 बार आ रहा है तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, या तो सीधा ऐसे कर लो। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 32। सो 32 इज़ द आंसर। सिंपल समझ के किया हमने कि कैसे हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन्होंने बोला इन चेस टूर्नामेंट 4 मैचेस वर प्लेड, हाउ देयर रिजल्ट्स कैन बी डिक्लेयर्ड। एक चेस का टूर्नामेंट हुआ जिसमें 4 मैच खेले गए, तो बोला कि कितने तरीके हैं रिजल्ट को डिक्लेयर करने के। अब हमने देखो 4 मैच खेले, मैच हैं टोटल 4, 1 2 3 4। अब रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के कितने वेज हो सकते हैं। अब मैं आपको समझा के करवा रही हूँ, क्योंकि कई तो जैसे डायरेक्ट आंसर बता देते हैं कि हाँ इसकी पावर 4, दिस इज़ द आंसर शॉर्ट। पर आपको वो समझना है कि वो कैसे आया। जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 आया कैसे, वो समझाया मैंने आपको। ऐसे ही मैं इसका बताती हूँ। 4 मैच हैं, ये पहला मैच, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब 4 मैच हैं, रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के कितने तरीके हो सकते हैं। अब जब मैच की बारी आती है, जब एक एग्ज़ाम की बारी आती है ना, तो या तो हम पास होंगे या तो फेल होंगे, 2 ही केस हैं। बट जब मैच की बारी आती है तो या तो आप जीतोगे या आप हारोगे, या फिर मैच ड्रॉ भी हो सकता है। 3 प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। तो देखो जो पहला मैच है उसकी 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, या विन या लॉस या फिर ड्रॉ। ऐसे ही दूसरे मैच की भी 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तीसरे की भी 3 है, चौथे मैच की भी 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। मल्टीप्लाई कर दो सबको, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 इज़ द आंसर। 3 4 टाइम्स आ रहा है, 3 की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। नंबर ऑफ 5 लेटर परमुटेशन आर पॉसिबल विद लेटर्स ए बी और सी। ये क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन अलग है, ये ऊपर वाला अलग है। अब इसका देखो क्वेश्चन, पहले तो कहना क्या चाह रहा है हिंदी में समझ लो। उन्होंने बोला कि 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है, 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कोई भी वर्ड ले लो आप, जैसे हम लिखें ईटन, तो ये 5 लेटर का वर्ड हुआ। 1 2 3 4 5 लेटर्स आ रहे हैं इसमें। तो ऐसे ही 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है हमने। अब देखो 5 लेटर का जो वर्ड बनाना है उसमें लेटर्स कौन कौन से यूज़ होने चाहिए, ए बी और सी। ए बी और सी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी बी
C A, ये 5 लेटर का मैंने एक वर्ड बना दिया। ऐसे ही मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, A B B C, ये भी 5 लेटर का ही बना। या फिर मैं तीनों A ले लूँ, फिर B ले लूँ, फिर C ले लूँ, ये भी 5 लेटर हुए। ABC, ये 3 लेटर यूज़ करके हमने 5 लेटर का वर्ड बनाना है। तो ये पूछा है कि ऐसे, ये जो मैं लिख रही हूँ, ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, टोटल कितने वेज हैं। मैंने तो यहाँ सिर्फ 3 वेज लिखे हैं, बट और भी तो वेज हो सकते हैं ना, तो वही बताना है कि टोटल कितने वेज हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमने क्या करना है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5। और इसमें आना क्या चाहिए, कौन कौन से लेटर यूज़ करना है, A B और C। तो पहली प्लेस पे, इस प्लेस पे, जैसे मैंने पिछला बताया ना आपको, मैं वैसे ही बता देती हूँ ताकि आपको अलग ना लगे ये क्वेश्चन। 5 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5। अब पहली जगह पे ABC, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, 3 की प्रोबेबिलिटी है। दूसरे पे भी 3 की प्रोबेबिलिटी होगी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, और 5वें प्लेस पे भी 3 लेटर की प्रोबेबिलिटी है। तो 3 की पावर आपके पास आ रहा है 5। 3 को 5 बार गुना कर दो, कितना आ जाएगा ये, 243, यही आएगा। एक बार चेक कर लो, 9 27 81 81 और 3 243, दिस इज़ द आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेज वी कैन पोस्ट 5 डिफरेंट लेटर्स इन 10 लेटर बॉक्सेस। 5 लेटर्स हैं, वो हमें 10 लेटर बॉक्स में पोस्ट करने हैं। अब बॉक्स कितने हैं, 10, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 बॉक्स हैं। 10 बॉक्स में पोस्ट कितने करने हैं, 5 लेटर्स। तो पहले वाले में पांचों में से आप कोई भी लेटर पोस्ट कर सकते हो, 5 की प्रोबेबिलिटी है। दूसरे में भी आप 5 में से कोई भी लेटर पोस्ट कर सकते हो। ऐसे ही तीसरे में भी 5 में से कोई, सब में यही आएगा 5 5 5। तो 5 कितनी बार आ जाएगा, 10 टाइम्स। 5 को जब आप 10 बार गुना करोगे तो आप आंसर लिख लेना यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज़ द आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ क्योंकि ये पिछली टाइप जैसा ही क्वेश्चन है। हाउ मैनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट टेलीग्राम्स, 10 है यहाँ पे। हाउ मैनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 10 डिफरेंट टेलीग्राम्स बिटवीन 2 बॉयज़। इसका आंसर आप मुझे कल बताओगे, मीन्स आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना और कल मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूंगी। उन्होंने बोला है कि 10 टेलीग्राम हैं, वो 2 लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो उसके कितने वेज हैं, ये आप ट्राई करना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स that can be formed from digits 1 2 3 and 5 when repetition not allowed। अब उन्होंने बोला 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। 2 डिजिट का ये क्या होना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर सबको पता ही है कि किसको बोलते हैं हम, जो 2 से डिविजिबल होते हैं या जिनके एंड में 0 आता है, दैट आर इवन नंबर्स। 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। कौन से डिजिट से, 1 2 3 और 5 से, और रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 और 5 यही डिजिट यूज़ करने हैं। तो अगर मैं लिखूँ 32, ये भी तो इवन नंबर है ना, 3 और 2 ले लिया मैंने। फिर मैं लिखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लिखें 32 हो गया, इवन नंबर 2 से डिविजिबल वाले आएंगे ना, और क्या बन सकता है, 12, ऐसे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इवन नंबर बन सकते हैं। पर उन्होंने बोला कि कोई भी लेटर जो है वो, कोई डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर मैंने एक बार यहाँ पे 2 ले लिया है तो यहाँ पर ये 2 नहीं आ सकता,
ये रिपीट नहीं हो सकता। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। इवन नंबर बोला है उन्होंने। अब देखो इवन नंबर के लिए लास्ट प्लेस पे इवन नंबर ही होना चाहिए, तभी इवन नंबर बनता है वो। तो यहाँ पर इनमें से देखो कौन सा नंबर है, एक 2 ही है यहाँ पर इवन नंबर, तो एक की ही प्रोबेबिलिटी है, 2 ही आ सकता है बस लास्ट में, और कुछ नहीं आ सकता। अगर मैं लास्ट में 1 लगा दूँ तो ये इवन नंबर बनेगा ही नहीं। अगर मैं लास्ट में 3 लगा दूँ ये भी इवन नंबर नहीं बनेगा। तो लास्ट में 2 ही होना चाहिए तभी इवन नंबर बनेगा। अब एक ही डिजिट आ सकता है ना, मैंने 1 यहाँ इसलिए लिखा है प्रोबेबिलिटी के लिए, संभावना। संभावना कितने की है यहाँ पर, सिर्फ एक ही डिजिट की है, 2 की, 2 ही आ सकता है, तो सिर्फ एक की संभावना है। चलो अब यहाँ पे, हाँ जी, अब यहाँ पर, यहाँ तो 2 तो हो गया हमारा लास्ट में, बचा क्या हमारे पास, 1, 3 और 5, ये 3 बचे हैं। तो यहाँ पर इन तीनों की संभावना है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 3। 3 इज द आंसर। 3 इवन नंबर बन सकते हैं बोला हमारे पास, अगर हम रिपीट ना करें डिजिट को। अब मैं बता भी देती हूँ कि वो कौन कौन से बनेंगे। जैसे कि हमने बात करी लास्ट में तो 2 ही आएगा ना, लास्ट में तो एक ही 2 ही आ सकता है बस, पर जो पहले हैं यहाँ पर 3 की संभावना है, तो मतलब यहाँ 1 भी हो सकता है, यहाँ 5 भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है, तो ये 3 इवन नंबर बनेंगे, बट हमें यहाँ संभावनाएं लेनी होती हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को इस वे में भी पूछा जा सकता है। अब बोला है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4 और 5 अज्यूमिंग दैट रेपिटिशन इज़ अलाउड। अब उन्होंने यहाँ रेपिटिशन अलाउड दे दी कि आप रिपीट कर सकते हो, या पहले मैं आपको ये वाला करवा दूँ कि व्हेन रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन जस्ट यही वाला किया है कि व्हेन रेपिटिशन इज़ नॉट अलाउड, तो पहले मैं यही करवा देती हूँ फिर उस पर आती हूँ। चलो ये देखो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर कौन से डिजिट से, इन डिजिट से 1, 2, 3, 4 और 5, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि रेपिटिशन नॉट अलाउड है, रिपीट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इवन नंबर बनाना है कि ऑड नंबर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला बस 3 डिजिट का नंबर बनाना है, अब वो नंबर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में रिपीट नहीं कर सकते आप नंबर, बस ये कंडीशन दी है उन्होंने। सबसे पहले लास्ट में देखो कितने की संभावना है, इन पांचों में से कोई भी डिजिट आ सकता है, पांचों की संभावना है। अब यहाँ पर 5 में से एक लेटर तो यहाँ पर आ गया, बचे कितने, 4, 4 की संभावना, क्योंकि रिपीट नहीं ना कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साइड में एग्ज़ाम्पल भी बता देती हूँ, ये 5 नंबर दिए ना उन्होंने, अब सपोज़ करो मैंने 5 ही लिख दिया लास्ट में, 5, वैसे मैंने ये 5 ये वाला नंबर नहीं लिखा है, मैंने ये 5 यहाँ पर, एक मिनट रुको, ये हमारे पास 3 लेटर बनने हैं ना, तो मैंने यहाँ पर 5 क्यों लिखा है मैं ये भी बता देती हूँ। 5 की संभावना है कि यहाँ पर आखिरी में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, पांचों की संभावना है। अब देखो इनमें से कोई एक यहाँ आ जाएगा, मान लो 5 ही आ गया, तो बचे कितने, 4। अब यहाँ पर 4 की संभावना रह जाएगी। अब मान लो यहाँ 4 में से कोई एक आ गया, तो बचे यहाँ 3, यहाँ 3 की संभावना रह जाएगी।
अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इज़ द आंसर। जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होगा तो 60 आंसर है। अब मैं लेती हूँ जब रेपिटेशन अलाउड है, जब आपको बोला कि आप रिपीट कर सकते हो डिजिट को, तो देखो यहाँ पर तो पांचों की संभावना है, इन पांचों में से कोई भी आ सकता है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला रिपीट कर सकते हो, तो फिर से पांचों में से कोई भी आ सकता है, पांचों की संभावना। ऐसे ही यहाँ पर भी पांचों की संभावना, तो 5 × 5 × 5 125 आंसर आ जाएगा जब रेपिटेशन अलाउड होगा। जब नहीं होगा अलाउड तो एक एक कम होता रहेगा। इस तरह से किया हमने ये क्वेश्चन। चलिए अब हम लास्ट टाइप लेते हैं। अब इसमें हम देखो लास्ट टाइप है ये परमुटेशन की, मैंने हर एक टाइप कवर कर दी आपके लिए परमुटेशन की। अब ये वाली टाइप देखो, इसमें बोला है हाउ मैनी वेज कैन 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ बी सीटेड इन अ रो। अब ये जो क्वेश्चन है इसके बेस पे 3-4 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, तो वो मैंने ले लिए हैं 3-4 क्वेश्चन कि किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। उन्होंने बोला कि कितने तरीके हैं कि 4 लड़कियां और 3 लड़कों को हमें एक रो में बिठाना है, तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। और उसके बेस पे उन्होंने पहला क्वेश्चन बोला है कि व्हेन देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप उन 4 लड़कियों और 3 लड़कों को कैसे भी मर्जी से बिठा सकते हो, तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो देखो 4 लड़कियां हैं 3 लड़के हैं, टोटल 7 लोग हैं, तो 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सॉल्व करना आता है ना सबको। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यही वाला चल रहा है, यही क्वेश्चन है। 4 लड़के 3 लड़कियां हैं, ओके सॉरी 4 लड़कियां 3 लड़के हैं। अब क्वेश्चन यही चल रहा है। इसके बेस पे सेकंड उन्होंने पूछा है कि नॉट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, सभी लड़कियां एक साथ बैठी नहीं होनी चाहिए। नॉट है ना, तो हम कैसे करेंगे देखो, टोटल में से माइनस करेंगे व्हेन गर्ल्स, गर्ल्स को मैंने जी लिख दिया, सिट टुगेदर, टोटल में से माइनस किया व्हेन गर्ल्स सिट टुगेदर, जी मीन्स गर्ल्स। टोटल वेज जो आए आपके पीछे 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करके, 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करके 5040 आ जाएगा। तो ये टोटल वेज तो 5040 है। और व्हेन गर्ल्स आर सिट टुगेदर ये हम सॉल्व करेंगे। टोटल 7 लोग हैं, 3 4 5 6 7। अब गर्ल्स सिट टुगेदर, G1 G2 G3 G4, 4 लड़कियां। पहली गर्ल को मैंने G1 लिख लिया, दूसरी को G2 G3 G4, तो इन चारों का एक सेट बन गया, 2 3 4, 4 फैक्टोरियल हो गया टोटल। और इनटू हम करते हैं, 4 लड़कियां हैं ना, तो 4 फैक्टोरियल इनटू कर दो। और यहाँ पर तो कुछ ऐसा रेपिटेशन नीचे रिपीट कुछ ऐसा है नहीं क्योंकि वर्ड नहीं है, तो हम इसको सीधा सॉल्व कर लेंगे। 4 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 576। तो 5040 में से आप 576 माइनस कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो गया सेकंड टाइप। अब थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड है नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, 2 लड़कियां एक साथ बैठी नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है। अब 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठी होनी चाहिए, तो हमने क्या करना है, पहले बॉयज़ को बिठा देना है। बॉयज़ कितने हैं, 3, B1 B2 B3, इस तरह से बिठा दिया। अब गर्ल्स के लिए देखो कौन कौन सी जगह बची है, 1 2 3 4। अगर हम इस तरह गर्ल को बिठाएंगे
इन पोजीशन पे, तो कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं ना बैठी मिलेंगी आपको। अब देखो कितनी जगह है गर्ल के लिए, 1 2 3 4, और लड़कियां भी कितनी हैं, 4। तो 4 लड़कियां हैं और 4 ही प्लेस हैं। तो हम इस तरह से, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में वो टाइप करी थी कि वोवल एट ओड प्लेस, तो वोवल 3 होते थे, प्लेस 4 होते थे, तो हम इस तरह से परमुटेशन बनाते थे। जब भी जगह की बात होती है ना तो परमुटेशन लगता है। अब ये मैंने लिखा है 4 लड़कियां हैं और ये 4 क्या हैं, प्लेस, जगह है। 4 लड़कियां बिठानी है 4 जगह पे, तो 4p4, और इनटू हम क्या कर देंगे, 3 लड़के हैं तो 3 फैक्टोरियल, लड़के तो पहले ही बैठे हुए हैं अपनी जगह पे। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे 4p4 को, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 4 - 4 0 हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इनटू हो गया 3 फैक्टोरियल। अब सॉल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं जब हम, तो 24 आता है, और 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करके 6 आएगा। तो ये आंसर आ गया 144, 144 वेज आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ऑल बॉयज़ आर सिट टुगेदर एंड और गर्ल्स आर सिट टुगेदर। टोटल 7 है, 4 लड़कियां 3 लड़के। अब उन्होंने बोला लड़के भी एक साथ बिठा दो, लड़के 3 हैं, B1 B2 B3, और लड़कियां कितनी हैं, 4। तीनों लड़के एक साथ बैठे हैं, चारों लड़कियां एक साथ बैठी हैं, तीनों लड़कों का एक सेट बन जाएगा, चारों लड़कियों का भी एक सेट बन जाएगा, क्योंकि उनको इकट्ठे बिठाना है। इकट्ठे वालों का हमेशा एक सेट बनाते हैं। तो एक और एक कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और इनटू 3 लड़के आपस में शफल कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, और चारों लड़कियां भी आपस में शफल हो सकती हैं, 4 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल सॉल्व करके 24 आता है, 24 इंटू 6 इंटू 2, तो ये आप निकाल लेना कितना आएगा, वो आंसर होगा आपके पास। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली का मतलब आप समझते होंगे कि एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ऐसे बिठाना है। तो पहले हम लड़के से शुरू करते हैं। पहले मैंने एक लड़का बिठा दिया, फिर एक लड़की बिठा दी, फिर लड़का बिठा दिया, फिर लड़की, फिर तीसरा लड़का बिठा दिया, फिर यहाँ तीसरी लड़की बिठा दी। अब देखो लड़के तो 3 ही हैं पर लड़कियां तो 4 हैं, 1 2 3, और मैं चौथी कहाँ बिठाऊँ फिर? अगर मैं यहाँ बिठाऊँगी तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 2 लड़कियां साथ में तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला ऑल्टरनेटिवली, एक छोड़ के बिठाना है, तो ये केस तो हमारा बनेगा नहीं। अब हम लड़की से शुरू करके देख लेते हैं। पहले हमने एक लड़की बिठा दी, फिर लड़का बिठा दिया, फिर लड़की बिठाई, फिर लड़का बिठा दिया, फिर तीसरी लड़की बिठाई, तीसरा लड़का बिठा दिया, फिर चौथी लड़की बिठा दी। सही है ये, एक छोड़कर ही बैठ रही हैं अब लड़कियां और लड़के भी, तो ये केस हमारा सही है। अब इसमें हम सिंपल करते हैं, लड़के 3 फैक्टोरियल है और लड़कियां कितनी हैं, 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, 24 इंटू 6, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 6 आएगा, ये 24 आएगा, आप 144 आंसर आ जाएगा। एक ही केस बनाइए आपके पास। चलिए तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती हैं। सारी टाइप्स मैंने आपको परमुटेशन की कवर करवा दी। अब आपने इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है और ख़ुद एक बार क्वेश्चंस करके देख लेने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए जब भी मैं वीडियो डालूँ। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अब हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे।